आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों बेसिकली हम बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड। वैसे भी दोस्तों आप देख रहे हैं जो कि दिन पर दिन एक आईपीओ आ रहा है तो दूसरा जा रहा है। उसी तरीके से दोस्तों अभी दीपावली आने वाला है। हमको लगता है दीपावली आते आते इतना सारे आईपीओ है जो कि लाइन में खड़ा है। सो दोस्तों उसी में से दो ऐसे आईपीओ है जो कि आपके सामने रखेंगे और दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जो कि ये ओपन होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम करीब है ये ओपन होगा। तो उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, देखिए आईपीओ जब आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, फंड की कमी हो जाती है और फंड जुटाने की कोशिश करते हैं, तब तक आईपीओ जो है वो क्लोज हो चुका होता है। तो दोस्तों ऐसे में आपके पास एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो ये है जो आप अभी से पैसा जुटा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ ऐसा है जो कि आप फंटम डिजिटल इफेक्ट देख रहे हैं या फिर इंसुलेंशियल एनर्जी इन्हीं की तरह आपको ये पैसा बना के दे सकता है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो जरूर ये डबल करेगी। कंपनी कौन सा है तो आप पाएंगे टेक्नोपैक प्राइमर फाइनेंशियल हम देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों कंपनी कभी भी ना, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कंपनी कब सर्वाइव करती है जब कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होगा, और उसी के आधार पर कंपनी का दोस्तों आप पाइएगा जीएमपी में डिमांड रहती है और उसी के आधार पर सारे इन्वेस्टर आप पाएंगे सब्सक्रिप्शन देते हैं और वही आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। और जब ओवर सब्सक्राइब होता है दोस्तों तो आप पाएंगे वो आईपीओ जब लिस्ट होता है तो आग से यानी हवा से बात करती है, समझ रहे हैं ना। तो वैसा ही दोस्तों सबसे पहले हमको किसी भी कंपनी को अगर देखना है तो उसका फाइनेंशियल देखना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आप जड़ से पकड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ के समझ में आएगा। एक बाइक अगर छीपे चले जाएंगे तो आखिरकार समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये दोनों आईपीओ हाल ही में ही लिस्ट होगा। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ताकि आपको सही से दिखे। हाईलाइट करने का मतलब यही है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दो। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं जो कि 2020 और 2021 और 2022 3 साल का डेटा मेंशन है ना, 3 साल का डेटा मेंशन है और 3 साल में हम देखेंगे कंपनी क्या प्रॉफिट कमाई है और क्या लॉस है इसका, क्योंकि इसी के आधार पे कंपनी का जो है ना यहाँ पे डिमांड बनेगी, यानी कि इन्वेस्टर के पास इस कंपनी का डिमांड उतरेगी। तो दोस्तों रेवेन्यू जो है इसका 319 करोड़ यानी कि ₹100 करोड़ में है। तो आप देखिए ना 2020 में कितना है इसका रेवेन्यू का, मैं बात करूँ रेवेन्यू बोले तो सेल्स तो 319 करोड़ और उसके बाद 577, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2021 में डबल हो गया है ना। और उसके बाद देखिए 998 जो कि 2022 का पूरा डेटा है भी नहीं है, क्या 2022 तो अभी चल रहा है ना, तो आप 2022 का पकड़ लीजिए 9 मंथ तक ये 998 1000 को ये सेल्स कर लिया। हमारे कहने का मतलब क्या, देखिए कंपनी ने कभी भी अपना सेल को डाउन नहीं होने दे रहा। अगर कल को कंपनी अगर सेल बना के रखेगी तो कल को अगर 1% भी चार्ज करेगी कंपनी अपने प्रॉफिट के ऊपर तो बहुत सारे इसे रकम मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ होती है दोस्तों बेसिक बिजनेस का जो कि आपको समझना चाहिए। दोस्तों देखिए एक बात तो तय है, किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप जानते हैं उस कंपनी का आप बिजनेस से हिस्सा खरीद रहे, यानी कि किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं और उसके आवाज़ में कंपनी को पैसा देते हैं और कंपनी आपको क्या देती है, उस बिजनेस का थोड़ा सा हिस्सा देती है जितना कि आप उसको पैसा देते हैं। तो आप उस बिजनेस में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको बिजनेस को समझना चाहिए, तो ही आप उस बिजनेस से पूरी फ़ायदा उठा सकेंगे जो हमें कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ से रुकना चाहिए। जैसे कि ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी में आपने देखा बहुत सारे लोग इसमें निवेश भी किए और उसे नुकसान का सामना करना पड़ा, और वहीं पर मैंने बताया फंटम डिजिटल इफेक्ट में आप आँख बन के पैसा लगाइए और उसने लगाया भी और आज ऑलमोस्ट पैसा वो डबल कर दिया। तो बहरहाल यहाँ पर कंपनी का एक्सपेंस आप देखिए ना, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। क्या है खर्चा, कितना है 352 जो कि 2020 में और 2021 में 613 जो कि एक रिनिजिबल है जो कि थोड़ी सी बड़ी है, कोई ज़्यादा हाईफाई नहीं है, और 2022 में तो 705। और वहीं पे दोस्तों नेट इनकम को आप कैसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए जो कि नेट इनकम जो है इसका 2020 में 3.8 का है और थोड़ी सी यहाँ कम हुई है जो कि 1.91 का। तो हो सकता है कंपनी को एसेट वगैरह खरीदने में पैसा लगा होगा तो नेट प्रॉफिट से ही वो निकाल के लेके अपना एसेट खरीदती है। तो बहरहाल यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे आप देखिए 2022 में 210 करोड़ का, मतलब कि इससे पहले तो इसको कभी प्रॉफिट इतना हुआ ही नहीं। हुआ है क्या आप देखिए जो कि ऑलमोस्ट 2022 में 210 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों ये है कंपनी का वैल्यूएशन, समझ रहे मेरी बात। वैल्यूएशन वो चीज़ है अगर मान लेते कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, क्योंकि दोस्तों देखिए कंपनी जो प्राइस फिक्स करती है वो सरकार फिक्स तो नहीं करती, कोई गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती या ना कोई सेबी फिक्स करती, क्योंकि उसकी कंपनी है उसकी चीज़ है, वो चाहे आपको 100 रुपया में भी दे या फिर वो चाहे तो 200 में भी दे, बात समझ रहे हैं। तो उसकी फिक्स कोई प्राइस क्या है और उस प्राइस के अनुसार कंपनी का जो वैल्यूएशन निकलती है क्या वो इन्वेस्टमेंट करने लायक है या फिर अवॉइड करने लायक। तो दोस्तों यही वो चीज़ है जो आप इग्नोर नहीं करिए और इसे आप जरूर देखिए। देखिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये ईपीएस है दोस्तों, ईपीएस है। अगर ईपीएस के बारे में नहीं मालूम है तो इसके ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो बना के दी हुई है जो कि आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों फिलहाल आप देखेंगे जो कि इसका EPS जो है 2020 में 0.12 मार्थ है, जो आप पाएंगे यहाँ पे फिर से 2021 में 0.6 और उसके बाद देखिए ना 2020 में कितना हो गया है, ये देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा 6.45, ज़बरदस्त ग्रोथ है। और पी रेशो देखिए ना, पी रेशो का मतलब होता है दोस्तों जितना सस्ता पी रेशो उतना वो शेयर प्राइस के अंदर में इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी उस शेयर में इतनी खरीदारी होगी जो ऊपर जाने की उसकी कैपेसिटी है वो इसके पीयर कंपेरिजन जो कंपनी लिस्ट होगा उससे कई गुना ज़्यादा आप पाएंगे इसके अंदर कैपेसिटी होगी, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी अपने पीयर की तुलना में बहुत सस्ता है, इसीलिए कंपनी के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है, ये आपके पैसा को 10 गुना 20 गुना 30 गुना 50 गुना तक कर सके। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल से ये कंपनी जो अभी ओपन होगा तो ये कल को कहता है हमें चाहिए जैसे कि 10,000 करोड़ रुपए चाहिए 3 1 4 और वहाँ पे हम लोग 20,000 अगर करोड़ रुपया कंपनी को देंगे तो उसी को कहता है ओवर सब्सक्राइब, समझ रहे, क्योंकि वहाँ पे 10,000 रुपया कंपनी को चाहिए, उतनी का ही तो शेयर बचेगा, तो बाकी का जो 10,000 है उससे क्या करेगा, रिजेक्ट होगा। तो वही तरीका है दोस्तों, कंपनी का जो वैल्यूएशन अच्छा है इसीलिए लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं और वही कंपनी का जो है IPO ओवर सब्सक्राइब होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे IPO रिजेक्ट भी हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो मैं तो वही कहूँगा आपको अलग अलग पेन से एप्लीकेशन दिए, चाहे जितना भी रिजेक्ट हो, अगर आपके पास एप्लीकेशन अधिक रहेगा एक से ज़्यादा तो आपको IPO मिलेगा, मतलब कि मिलेगा। तो दोस्तों बेसिकली आप पाएंगे जो कंपनी को हम कवर कर रहे हैं ये उसका लोगो है। तो दोस्तों ये ओपन जो हो रहा है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए नवंबर 2 को हो रहा है, यानी कि जो अभी महीना चल रहा है वो अक्टूबर और जो आने वाला मंथ है वो है नवंबर, उसी मंथ में ये शुरू में ही ओपन हो जाएगा और जो क्लोजिंग है वो है 7 नवंबर। और इसका जो टोटल साइज है दोस्तों IPO का वो 7.87 करोड़ है और फेस वैल्यू जो कि 10 रुपये का है। और वहीं पर दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है वो 55 रुपीज़ है, जो अपने आप में ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पी रेशो हो या फिर इसका प्राइस बैंड, ये दोनों मैच करने वाली चीज़ है, यही संकेत से दोस्तों। और इसका फाइनेंशियल है जिसके अनुसार दोस्तों इसका GMP में ज़बरदस्त डिमांड रहेगी और दोस्तों कंपनी जो है वो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगी। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे क्या है 15% रिटेल भाइयों को ये हिस्सेदारी देगी और वहीं पे जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसको जो है 15%, यानी कि बहुत सारे IPO में देखिएगा कितना रहता है 35% रहता है ना, और बहुत सारे ऐसे IPO है जिसमें 10%, मगर ये अकेला ऐसा है जो कि 15% अपना रिटेल इन्वेस्टर को देना चाहता है, यानी कि कंपनी ये चाहता है जो हमारे अंदर कोई हिस्सा ले तो वो ज़्यादातर रिटेल भाई हो। तो ये अच्छी सोच है जो कि ये 15% रिटेल कैटेगरी को दिया है। तो दोस्तों दूसरा जो हमारे लिस्ट में कंपनी है वो है 5 स्टार। जी हाँ 5 स्टार है और दरअसल ये कंपनी जो है आप यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, यानी कि NDFC कह सकते हैं, जो कि NDFC से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर 5 स्टार को हम देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा इसका ओपनिंग डेट जो है कि नहीं आया अभी, ना क्लोजिंग डेट आया, मगर हाँ ये उम्मीद की जा रही है जो कि नवंबर से पहले यानी कि इसी मंथ में ये आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो है ना 5 स्टार का इशू साइज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2751 करोड़ रुपए का है। और दोस्तों यहाँ पे ना भी फ्रेश इशू का साइज आया है, ना ऑफर फॉर सेल, ना ही फेस वैल्यू 1 रुपये का है और प्राइस बैंड भी नहीं आया है और ये BSE निश्चित दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। और दोस्तों इसमें रिटेल कोटा जो कि 35% है और यहाँ पे QIP का कोटा आप देखिएगा जो कि 15% है और जो HNI का कोटा है वो 15% का है। दोस्तों अगर 5 स्टार का हम फाइनेंशियल देखते हैं तो दोस्तों ईयर बेसिस के ऊपर यहाँ देखिएगा आप रुपीस इन करोड़ में है, जो कि रेवेन्यू कितना है इसका आप पाएंगे कितना, ये देखिए ना यहाँ पे 2020 में जो कि 787 और उसके बाद आप पाएंगे 2021 में 1051 और 2022 में 6 महीने का जो डेटा है वो 611। रेवेन्यू ठीक है और कंपनी का जो एक्सपेंस यानी कि जो खर्च है वो 438 2020 में और 2021 में 575 और फिर से 2022 6 महीने का जो डेटा है वो 323 और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 26 यानी कि 20.2 और उसके बाद 2021 में 35.19 का है और 2022 6 मंथ में 21.75 है। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, NDFC से रिलेटेड कंपनी है। और दोस्तों इसका जो है बताया जा रहा है जो कि इसी मंथ में जो कि IPO से ओपन जो डेटा है वो सब सामने आ जाएगा। दोस्तों तीसरा जो हमारा लिस्ट में कंपनी है जो कि अपकमिंग IPO आने वाला है वो है कनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो आप यहाँ देखिएगा कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एग्रीन या ऑटोमोबाइल सिस्टम रक्षा ये सब प्रदान करती है जो कि टेक्नोलॉजी में ही आता है।
तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है जो इस आईपीओ का भी ओपनिंग डेट जो है वो जल्दी ही आएगा और क्लोजिंग डेट फिलहाल यहाँ पे आप देख पाइएगा। इसका जो फ्रेश इशू है वो तो आ गया है जो कि 650 करोड़ का रहने वाला है। और वहीं ऑफर फॉर सेल का मैं बात करूँ जो कि 72 लाख शेयर है। और दोस्तों इसमें आईपीओ साइज जो है टोटल अभी दोनों मिला के नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे बीड जो है वो भी बीड लॉट साइज जो है वो भी नहीं है, पर फेस वैल्यू 10 रुपये है और रिटेल कोटा जो कि 35% है। और ये दोनों NSE BSE के ऊपर लिस्ट होगा, तो ये अच्छी बात है। और दोस्तों इसका फाइनेंशियल हम देखते हैं तो रेवेन्यू जो है 2019 में 366, उसके बाद आप देखिए 2020 में 370 और उसके बाद 2021 में 424। और आप पाएंगे 9 महीना का ये डेटा है 2022 का जो कि 471। मतलब कंपनी कहीं भी अपना रेवेन्यू देखिए इंक्रीज हमेशा किया, कहीं भी डाउन नहीं होने दिया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और वहीं नेट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो नेट इनकम यहाँ पे देखिए जो कि 2019 में 9.60 का और 2020 में 10.07 और 2021 में थोड़ी सी घटी है जो कि 8.85 का है। और वहीं फिर से आप देखिए ना 2022 में जो कि 9 महीना का डेटा है 20.87, जो कि इससे पहले इसको इतना प्रॉफिट कभी नहीं हुआ है, जो कि 2022 में 9 मंथ में हो चुका है। और दोस्तों वहीं पे अगर खर्च की मैं बात करूं तो आप देखिएगा 353 का जो है 2019 में और 2020 में जो कि 358 का और 2021 में 430 का और 2022 9 मंथ में 441 का। तो दोस्तों ये तीनों कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। फिलहाल दोस्तों इस तीनों कंपनी का जीएमपी अभी शो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों जैसे ही जीएमपी शो करता है तो ज़रूर ये चैनल आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। और दोस्तों सारा चीज़ आपको हमने बताया था, क्या जीएमपी नहीं बताएंगे, एकदम बताएंगे। उसके लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही जीएमपी का अपडेट आता है और बाकी सारे आईपीओ आपने देखा जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग डेट है वो भी आएगा, वो सब हम आपको आपके पास पहुँचाएंगे। एक का तो जैसे कि आपने देखा 2 नवंबर और 7 नवंबर क्लोजिंग है जो कि फाइनली है, बाकी 2 का रह गया जो वो भी आएगा, वो आप तक हम पहुंचा देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।